अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और फ्रेश अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के आखिर में सऊदी अरब से रिलेटेड एक हम न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि इस चैनल के बहुत सारे व्यूवर सऊदी से भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सोहा अलबयात ने कहा है कि अभी कतर में 3 तरह के लोगों में कोविड-19 का केस ज़्यादा देखने में आ रहा है। पहली कैटेगरी में 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग लोग हैं उनमें, दूसरी कैटेगरी में प्रेग्नेंट औरतें हैं और तीसरी कैटेगरी में 12 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे हैं। इन बच्चों के ऊपर इन्फेक्शन का ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन ये बीमारी ज़्यादा देर तक रहती है और ये बच्चे दूसरों तक इन्फेक्शन को ज़्यादा फैला सकते हैं। डॉक्टर हनादी अल हमद ने ज़्यादा उम्र के लोगों से और क्रोनिक पेशेंट से अपील की है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि कोरोना का डेल्टा वायरस ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है। कतर में 6 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक कॉर्निश रोड बंद है। इसमें जो भी काम चल रहा है, अशगाल ने इसकी पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड की है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कतर में 7 अगस्त को 187 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोविड-19 के रूल के खिलाफ वर्जी की थी, जिसमें से 178 लोगों ने फेस मास्क के रूल के खिलाफ वर्जी की थी। 9 लोगों ने सोशल डिस्टेंस के रूल को वायलेट किया था। इन सारे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। कतर में 7 अगस्त को पिछले 24 घंटों में 199 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 125 लोकल जबकि 74 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 173 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी एक्टिव कोविड-19 के केस 2168 है, जबकि 87.8% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि सऊदी अरब के बारे में क्या यहाँ पर अपडेट है। सऊदी अरब में रहने वाले भाइयों के लिए एक बुरी खबर है। पिछले 3 साल से सऊदी अरब में खारजियों को हटा करके उनकी जगह सऊदियों को रोज़गार दिया जा रहा है। इसी पॉलिसी के तहत अब जो खारजी लोग इंडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में काम करते हैं, तो अब ऐसे लोगों को हटा करके सऊदी अरब के जो बाशिंदे हैं, सऊदी जो सिटीज़न होल्डर हैं, उन लोगों को इनकी जगह सेट किया जाएगा। अब शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स में आपको खारजियों की जगह सऊदी काम करते हुए नज़र आएंगे। 4 अगस्त से इस रूल पर काम शुरू हो गया है। खिलाफ वर्जी करने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में गए साल से फार्मेसी, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंट और डेंटल के फील्ड में खारजियों को हटा करके सऊदियों को सेट किया जा रहा है। न्यूज़ के मुताबिक जल्द ही आपको रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप में खारजियों की जगह सऊदी काम करते हुए नज़र आएंगे। इस रूल को जल्द ही नाफिज किया जाने वाला है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।